दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि सिडनी और क्लिफ नाम का एक कपल जो एक आइलैंड पर घूमने जा रहे होते हैं। तभी इनको बीच रास्ते में एक और कपल मिलता है जो इनसे लिफ्ट मांगते हैं और फिर दोस्तों ये अपनी गाड़ी रोक भी लेते हैं। सिडनी तो यहाँ पर क्लिफ को कहती है कि ऐसे हम किसी को लिफ्ट नहीं दे सकते। दोस्तों, इन दोनों का नाम केल और क्ल्यू होता है। यहाँ पर क्ल्यू सिडनी को कहती है कि क्या हमें तुम उस बीच तक छोड़ दोगे, तो सिडनी उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। ये बात दोस्तों क्ल्यू के बॉयफ्रेंड केल को अच्छी नहीं लगती और वो क्ल्यू को उस गाड़ी से उतरने को कहता है। इसी तरह से सिडनी और क्लिफ भी अपने आगे का सफर शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां का सफर इनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इस सफर के दौरान इनको यहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है निक। निक इनको यहाँ का थोड़ा रास्ता पार कराने में मदद करता है और ऐसे ही चलते चलते ये पहुंच जाते हैं उस आइलैंड पर जहाँ पर हर किसी का आने का सपना होता है। पर दोस्तों, यहाँ पर जो कोई भी आता है वो मुड़कर वापस नहीं जाता। दोस्तों, ये देख पाते हैं कि यहाँ पर लड़कियों का एक ग्रुप होता है। वो लड़कियां अजीब सी बातें कर रही होती है, पर तभी निक इन्हें बताता है कि ये लड़कियां यहाँ आए टूरिस्ट को मारकर उनकी लाश से अजीब सी हरकतें करती हैं। ये सुनकर दोस्तों इनको बहुत डर लगने लगता है क्योंकि आज से पहले इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना था। अब निक भी इन्हें कहता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और फिर वो इन दोनों को एक वाटरफॉल तक ले जाता है जहाँ का व्यू सिडनी को बहुत पसंद आता है और फिर वो दोनों झील के किनारे एंजॉय करने लगते हैं। और क्लिफ भी अपने फोन के नेटवर्क ना आने के कारण इधर उधर भटकने लगता है और तभी एक जगह पर उसको नेटवर्क मिल जाते हैं, जिसके बाद उसे एक न्यूज़ देखने को मिलती है और वो न्यूज़ ये होती है कि किसी इंसान को इसी आइलैंड पर किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया है। क्लिफ यहाँ पर ये देख रहा होता है कि तभी यहाँ पर केल और क्ल्यू आ जाते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि ये कहां से टपक पड़े। केल क्लिफ को कहता है कि ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगी कि आए दिन यहाँ पर किसी न किसी की मौत होती रहती है। यहाँ पर दोस्तों क्लिफ को लगता है कि शायद अब केल भी क्लिफ को मार देगा, पर तभी क्लिफ निक और सिडनी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और सिडनी को बताता है कि वही अनजान आदमी अब हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। तभी हम इन चारों को अपना आगे का सफर करता हुआ देखते हैं। दोस्तों, इन्हें पता है कि ये जगह इनके लिए सेफ नहीं है, इसीलिए इन्हें अपने आगे का सफर बहुत सोच समझ कर करना होगा। चलते चलते ये एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर ये देख पाते हैं कि इनके सामने एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि आगे तेज बारिश की संभावना है। तभी रात होने पर ये सब देख पाते हैं कि बहुत देर तक निक जंगल की ओर मुंह करके खड़ा होता है। ये देखकर इन सबको बहुत अजीब लगता है और तभी जब ये वापस आता है तो वो इनको बताता है कि सामने मैंने कुछ बकरियों को देखा है और निक क्लिफ को अपने साथ जंगल में जाने को कहता है, तो वो उसे साफ साफ मना कर देता है। इस बात पर निक क्लिफ की बहुत मजाक बनाता है। इतनी बेइज्जती होने के बाद वो उसके साथ जंगल चला जाता है और यहाँ पर दोस्तों निक क्लिफ को कहता है कि मैंने यहाँ पर दो लोगों की परछाई देखी थी। तभी सीन जाता है सिडनी और क्ल्यू पर, जहाँ पर वो आपस में काफी सारी बातें कर रहे होते हैं और तो और वही हम निक और क्लिफ को देखते हैं जो अपना शिकार ढूंढने के लिए आगे बढ़ते ही रहते हैं। दोस्तों, ये उसी की तलाश में होते हैं जिसके बारे में निक ने क्लिफ को बताया था। थोड़ा आगे जाने के बाद इनको जंगल में कोई नजर आता है जिसने वहां पर आग जला रखी होती है और तभी जब क्लिफ उस पर वार करता है तो उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के जान पहचान का होता है और फिर ये एक बकरी को पकड़कर ले जाते हैं जहां पर निक उस बकरी को बहुत ही बेरहमी से काटता है। रात होने पर सिडनी और क्लिफ आपस में बातें करते हैं कि किसी न किसी तरह से इन्हें इन दोनों से अलग होना ही होगा
वरना ये हमें भी मार देंगे। इसी के चलते ये सो जाते हैं और सुबह हेलीकॉप्टर के तेज आवाज के कारण उनकी आंख खुल जाती है, जिसमें वो देख पाते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में पुलिस वाले 2 कातिलों को ले जाते हैं और वो कातिल और कोई नहीं बल्कि केल और क्लू होते हैं, जिसे देखने के बाद ये सब आजाद हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए। ये सब एक बीच पर जाने का प्लान करते हैं कि तभी क्लिफ उन्हें साफ साफ मना कर देता है और फिर निक के बार बार कहने पर वो मान जाता है और जाने से पहले क्लिफ कहता है कि जब सिडनी आए तो उसे बता देना कि वो शाम तक लौटेगा, और फिर वो ऐसा ही करती है। अब तभी सिडनी कैमरे में एक फुटेज देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि जो कपल अभी इनके साथ मौजूद है वो और कोई नहीं बल्कि कातिल है। ये सब देखकर सिडनी क्लिफ को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, पर अब इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो इससे बहुत दूर चले गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हम देख पाते हैं कि क्लिफ को भी वो आदमी दूर ले जाकर गोली से मार देता है। ऐसा होते हुआ सिडनी भी देख लेती है और वो क्लिफ के शरीर से निकला खून देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। ये सब उससे देखा नहीं जा रहा होता और तभी सिडनी भी उस आदमी को पकड़कर उस पर हमला करती है। उधर वो आदमी भी सिडनी पर लगातार गोलियां चलाता है, पर तभी वो भी किसी तरह से अपने आप को बचा लेती है। दोस्तों, तभी हम देख पाते हैं कि क्लिफ जिसे उस आदमी ने गोली मारी होती है वो किसी तरह से पत्थर पर लग जाती है और वो भी उठकर सिडनी के पास जाने लगता है। क्लिफ के पीछे भी वो आदमी लगा ही रहता है। सिडनी भी अपनी जान बचाकर बाहर आती है और वहां पर उसको 2 आदमी मिलते हैं जो उसको बचाने का फैसला करते हैं। वहां पर ये सब देख पाते हैं कि क्लू जो पुलिस वाले को गुमराह करके यहाँ तक ले आती है और वो कातिलों को मारकर सही आदमियों को यहाँ से ले जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हमें बिना सोचे समझे किसी अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए और ना ही किसी अनजान आदमी से घुलना मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार अनजान आदमी किसी के भी अकेलेपन का फायदा उठा लेता है और ऐसा ही कुछ हमने इस कहानी में देखा। हमारी आज की कहानी का नाम था परफेक्ट गेट अवे और ये 2009 में रिलीज हुई थी। ये मूवी थ्रिलर एडवेंचर है और तो और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 और इसी के चलते दोस्तों हमारी आज की कहानी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।